सुनो, तुम सब आज ये बढ़िया क्लास कर पाओगे क्यों? अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मैंने आज डिसाइड किया है कि मैंने बचपन में क्या क्या किया है, क्या नहीं किया। अपने कक्षाओं में अपने दोस्तों के साथ क्या मौज मस्ती किए, सब कुछ मैं तुम्हारे साथ, तुम सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो तुम सब ध्यान से सुनो, ठीक है? मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं भी तुम सबके जैसा है बैक बेंचर थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ठीक है, मैं पीछे में रहा करता था हमेशा क्लास में, पर टीचर मुझे दिखाई नहीं देते थे। हमेशा हमेशा ही डांटते थे मुझे, पता है, क्योंकि मैं भी तुम सबकी तरह ही बदमाश थे। पर मैंने एक समय आने के बाद मेरे जितने भी बदमाश या आइडियाज थे सबको चेंज करके अच्छे आइडियाज को अपनाने लगा। उसके बाद ही मैं ऐसे सख्त टीचर बन पाया हूँ। तुम सब मुझे एंग्री मास्टर कहते हो ना, मैं वैसे ही एंग्री नहीं हूँ। मेरा दिल वैसे बहुत सॉफ्ट है। मैं सबको प्यार करता हूँ, सबको प्यार से समझाता हूँ, 2-3 बार समझाता हूँ। उसके बाद अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे तुरंत कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पता है ना तुम सबको। देखो, मेरा आज बैक साइड में आके तुम सबको समझाने का मतलब है कि अगर तुम सब बैक बेंचर हो और बैक साइड में बैठ के क्लास एंजॉय करके सीख लेते हो, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बढ़िया से अपने हिसाब से, तो ठीक है। कोई कोई लड़का लड़की ऐसे बच्चों है जो कि आगे बैठ के नहीं। टीचर के अच्छा शिक्षा प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं, पर उसके साथ वैसा नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि देखो, टीचर हर किसी को अलग नजरिए से नहीं देखते हैं। सबको समान देखते हैं। कोई कोई लड़का, बच्चा या बच्ची सोचते हैं कि अगर मैं सामने बैठूं तो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा। वैसा नहीं है। टीचर का एक ही मूल मंत्र है कि सबको अच्छी तरह से शिक्षा मिले। क्लास में जितने सारे बच्चे हैं सबको अच्छी तरह से शिक्षा मिले, बस उतना काफी है। और शिक्षा हो तो बहुत अच्छी शिक्षा हो। वैसे एरे गेरे नट्ठू गेरे वैसे शिक्षा नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा तुम सबको कहते आ रहा हूँ कि तुम सब भी अच्छे बच्चे बनने के लिए हमेशा प्रयास करते रहो। ये आज मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब एक दिन कहने से तुम सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब देखो डेली रूटीन में लाना चाहिए। ये सबको, इन सब अच्छी चीजों को डेली रूटीन में बिहेव की तरह लाना चाहिए। वैसे चिंटू आजकल बहुत उबड़ खुबड़ करके क्लास में ज्यादा ही कुछ उछल रहा है। चिंटू, पढ़ाई में वैसे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो आजकल। सर मैं शर्मिंदगी हूँ खुद को। देखिए ना सर जी, मैं वैसा नहीं चाहता किसी को दिल में चोट पहुंचाने के लिए या किसी को आहत करना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है सर जी। पर क्या करे, मेरा मन चाहता है कभी कभी कि सबके साथ मजाक करूं और सबके साथ मिल बांट के थोड़ी बातचीत करूं। पर पता है ना सर जी, दोस्तों में से मेरा बस भोलू एक दोस्त है जो कि मुझे समझ सकते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। और चुटकी है, शीला तो आज एब्सेंट है। यही सब मेरा 2-4 दोस्त है। बाहर में वैसे मैं बाहर के दोस्तों से नहीं मिलता हूँ ज्यादा, क्योंकि वो लोग बदमाश है।
मुझे ये भी पता है सर जी। बात तो ऐसा है सर जी, मैं खुद को घमंडी नहीं करता हूँ, पर पता है ना सर जी, मेरा पता नहीं मेरा लफ्ज में क्या है। मैं जब भी बात करता हूँ तब भी बस ये घमंडी वाला बात ही आ जाता है। पता नहीं मैं क्या करूँ सर जी, क्या करने से ठीक होगा? आप ही कोई सजेशन दीजिए ना सर जी। हाँ, तुमने अच्छी बातें कही है। अभी अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को तुम सुधारने के लिए कोशिश करना, ये बहुत अच्छी बहुत अच्छी तुम्हारे एक ये है, प्रयास है। ठीक है, प्रयास करना चाहिए हमेशा। देखो, तुम अगर कोशिश करना चाहते हो कि तुम अच्छे से बिहेव करे सभी के साथ और पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरह से मार्क्स लाए, तो तुम कर सकते हो। कोशिश करने से क्या कुछ नहीं होता, पता है तुम्हें? नेपोलियन बोनापार्ट, तुमको पता है कौन था? तुम सबको पता नहीं होगा, है ना? उसने एक बार ठान लिया था, जंग के मैदान से हार के उसने एक गुफा में छुपा हुआ था। फिर उसने एक मकड़ी देखा, मकड़ी उस गुफा के अंदर में एक जाली बना रहा था, जाली बुन रहा था। ठीक है, तो वो बार बार गिर रहा था, बार बार ऊपर उठ रहा था, बार बार गिर रहा था, बार बार उठ रहा था। तो उसी चीज को वो बहुत देर से नजर गड़ाए बैठे थे। ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसी चीज को देखते देखते उसके दिमाग में भी ये ख्याल आ गया है कि क्यों ना मैं भी दोबारा कोशिश करूं। दोबारा कोशिश करने के बाद मेरा राज्य जो हार रहा है उसको मैं जिता सकूं, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। ये उसका मन में भी ख्याल आने लगा। वो एक मकड़ी का जाल बनाने के लिए जो एक प्रयास देख रहे थे, उसी प्रयास के सिलसिले उसका मन में भी एक उत्साह जागने लगा था। फिर क्या हुआ? फिर उसने भी उठ के दोबारा सैनिक जमा किए। जमा करने के बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे सैनिक हो गए, अपना बलवान करा लिया अपने टीम को। उसके बाद क्या हुआ? दुश्मनों से फिर से झपट लिए। उसके बाद उसका ही अंतिम में जीत हुआ। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है? सर जी, इससे हमको ये शिक्षा मिलता है कि अगर हम सब एक बार कोई भी चीजों से, कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी बातें हो सकता है, कोई भी बिहेवियर हो सकता है, तो इन सब चीजों को अगर हम सब ने एक बार अगर ठान ले अच्छी तरह से करने के लिए, तो हम कर सकते हैं सर जी। अगर हमसे नहीं हो पा रहा है एक बार में, तो हम दोबारा प्रयास करेंगे। यही मतलब है सर जी इसका। जितना हम प्रयास करेंगे उतना ही हम सब सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे सर जी। यही इसका मतलब है। वाह भाई वाह, क्या बात है! तालियां तालियां, सभी तालियां बजाओ। आज बहुत बढ़िया बातें कही है भोलू ने। हम सब इस भोलू का नाम से पुकारते हैं उससे भोलू, पर असल में वो भोलू नहीं है, बहुत ज्ञानी बानी है। देखो ना, तुम सबके समझ के परे है वो, समझ रहे हो ना? वैसे चुटकी, तुम्हारा क्या विचार है? अभी जो मैंने कहानी बताया है नेपोलियन बोनापार्ट के, तो उसमें तुम क्या कुछ सुधार करना चाहते हो या कुछ उसमें सजेशन देना चाहते हो? कुछ बातें बताना चाहते हो कि ये करना चाहिए था उसको, तब और भी जल्द से जल्द वो आक्रमणकारियों को ढकेल सकता था? क्या कुछ बताना चाहते हो तुम? कुछ सजेशन बताना चाहते हो कि क्या करने से उसका और भी पहले आजादी प्राप्त हो जाता? बोलो तुम। सर जी, वैसे मैं
आज तो काला चश्मा पहन के आया हूँ, तो तुम्हें पता है आप सबको बस काला ही नजर आ रहा है। सब काला काला नजर आ रही है सर जी। आप सब बोलो, तुम्हारा सर में जो बाल है ना, वो तो सफेद नजर आ रहा है। मैंने सोचा था काला नजर आना चाहिए, पर सफेद नजर आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ सर जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने एक मोरल लेसन बताया है हमारे लिए, और उस विषय में मैं भी कुछ ना कुछ तो कहूँगा। वैसे कहने वाला हूँ मैं ये कि अरे कहना क्या चाहते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम सब हमेशा सोचते हैं कि सर जी, जो हम अभी चल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम अभी सोच रहे हैं, वो सब सही है। हमेशा यही सोचते हैं। पर जब भी ऐसे हम अपने पूरे दिन काल के बाद जब एक बार सोचना चाहिए, हर किसी को वैसे सोचना चाहिए, एक बार सोच के देखना चाहिए कि पूरे दिन में आपने क्या किया नहीं किया। तब हमको अगर एनालाइज करना हो तो हमको पता चलता है कि सर जी, हम दिन भर में जो भी सही या गलत डिसीजन हो या फिर काम हो किए हैं, उसका पछतावा हो जाता है। हाँ, मैंने इसमें गलत किया है, हाँ मैंने इसमें गलत डिसीजन लिया है वैसे। पर पता है सर जी, हर किसी का ये हिम्मत नहीं होता कि खुद ही गलती करे और खुद ही उसको सुधारने के लिए कोशिश करे। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, तुम सबको बता रहा हूँ मैं, भोंडू, चिंटू, मिंटू और भोलू, सभी सुना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसको अपने गलती का कोई परवाह नहीं, पर ऊपर से तुमको उल्टा डांटेंगे, पता है ना। आजकल देखो ना, तुम सब रास्ते में अगर गाड़ी से कोई किसी को टकरा दे, जो टकराने वाला होता है उसका ज्यादा ही मतलब क्या होता है कि चर्बी चढ़ता हुआ रहता है, हमेशा वो ऊपर मजा आया। चढ़ना चाहता है। पर जो टक्कर खा के पड़ा हुआ है उसका कोई कदर नहीं करता, उल्टा जाके उसको ही थाना में भेज देंगे या कुछ करेंगे। और आजकल का जमाना क्या है सर जी, कुछ भी हो, सामने में अगर कुछ एक्शन देख रहा हो तो उसको कैप्चर कर लेंगे मोबाइल्स या कैमरा में। तो ये सब समाज में नहीं होना चाहिए। इन सब से भी तो गंदगी फैलते हैं। अगर वो मोबाइल या कैमरा से वीडियो उठाने के बजाय कुछ हेल्प करती तो ठीक होता। अगर मैं उस जगह में होता तो मैं तो हेल्प करती जरूर। कोई भी होते तो हेल्प करना चाहते हैं, हम सब में से कोई भी होने से हेल्प करना चाहते हैं। पर बहुत सारे लोगों को ये सब हजम नहीं होता। तो इसीलिए सर जी, मैं क्या कह रहा हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट के जो ये आपने 16 लिए थे ना, तो उसके बारे में तो मैं उतना विस्तार से नहीं कह पाऊंगा सर जी, क्योंकि मैं बस वर्तमान में जो हो रहा है उन सब चीजों को लेके ही बस बात करूंगा। क्योंकि मैं बड़े होकर के मैं साइकोलॉजी पढ़ने वाला हूँ सर जी, तो मैं अभी से स्टडी कर रही हूँ कि आदमी का व्यवहार कैसे है और अभी कैसे चल रहा है, और 6-8 सालों में और 10 सालों में कैसे होगा है। ये सब मैं स्टडी कर रही हूँ अभी से। तो पता है ना सर जी, शायद और 10 साल में
सब कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी या ये तो अपडेट होंगे ही, टेक्नोलॉजीज, मशीनरीज, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब तो आएंगे ही सर जी। हम सब आदमियों के बीच में भी कुछ ना कुछ बहुत सारे बटाव चेंज होने वाला है, बदल जाने वाला है। ये किसी को अभी तक आभास नहीं है, पर मुझे हो रहा है सर जी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते रहते हूँ कभी कभी टाइम खाली मिलने से, तो इसलिए मुझे थोड़ा आभास है सर जी, ये सब परिवर्तन होने वाला है। वाह भाई वाह चुटकी, तुम तो क्या बड़ी बात कह दी है, हाँ? हाँ, असल में ऐसे हो सकता है मशीनरीज या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब चेंज होंगे तो हम आदमियों में भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। जैसे पकड़ लो, अभी मौसम विज्ञान के अनुसार हम सबका रहन सहन तो छोड़ो, वेदर कंडीशन का ही देखो। जब ठंड होना चाहिए तब ठंड नहीं हो रहा, और जब गर्मी होना चाहिए तब गर्मी नहीं हो रहा, तो ठंड हो रहा, उल्टा पलटा हो रहा है, पता है ना। तो चलो, आज तो बहुत बातें हो गई है क्लास में, तो सबको नमस्कार करके हम सब क्लास को खत्म करते हैं। और चुटकी, तुम रिक्वेस्ट करो दोस्तों से कि हमारा क्लास देखने ना भूले और हमेशा हम सबको सपोर्ट करे, इसके लिए रिक्वेस्ट करो तुम। हाँ सर जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी दोस्तों को हमारे चैनल में जो हम क्लास करते हैं, ये सब क्लास जो है मिस ना करें, क्योंकि हम सब हमेशा अच्छी बातें के लिए ही क्लास करते हैं, और रियल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ विषय में क्लास में ही हम सब क्लियर कर लेते हैं। तो देखना ना भूले, और हमारे चैनल में अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। वो जो काला बटन देख रहे हैं उसे दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल करके रखिए, ताकि हमारे क्लास कोई एक भी न मिस हो पाए आपसे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।